नमस्कार दोस्तों। आज हम राजस्थान इतिहास की सभ्यताओं में से सर्वप्रथम कालीबंगा सभ्यता हम पढ़ेंगे। इसका पहले मैं आपको तथ्य बताता हूँ और उसके बाद में एक कहानी से मैं आपको ये पूरी सभ्यता याद करवा दूंगा। तो देखिए, इस सभ्यता का नाम है कालीबंगा सभ्यता। इसे कालीबंगा क्यों कहा जाता है? कालीबंगा इसलिए कहा जाता है कि वहां पर काली चूड़ियां मिलती हैं, इसलिए बंगा से, जिसे हम इंग्लिश में बेंगल्स बोलते हैं, और काली, उसी के नाम से इसका नाम क्या पड़ा है, काली बंगा सभ्यता। सबसे पहले हम जो भी सभ्यता पढ़ेंगे उसमें हमें ये देखना है कि एक तो वो सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है और उसका उत्खनन किया किसने है। तो देखिए, सबसे पहले कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किया था अमलानंद घोष ने 1952 के अंदर। कौन सी नदी के किनारे है ये? घग्गर नदी या सरस्वती नदी या द्वेष दत्ती नदी के किनारे है ये। आप मेरे साथ साथ बोलते रहिए, मैं वीडियो में आपको सब चीज याद करवा दूंगा। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? अमलानंद घोष ने। कब की? 1952 में। कौन सी नदी के किनारे? सरस्वती नदी, घग्गर नदी या द्वेषदत्ती नदी। इसका एक क्वेश्चन ये आता है कि सरस्वती नदी के लुप्त होने का उल्लेख वाला स्थान महाभारत में कहाँ बताया गया है? तो उसका नाम है विंसन, पंजाब। मतलब कि विंसन, पंजाब के अंदर महाभारत में उल्लेख मिलता है कि सरस्वती नदी यहाँ लुप्त हो गई थी। तो उस स्थान का क्या नाम है? विंसन, पंजाब। ये कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। उत्खनन में सभ्यता के 5 स्तर सामने आए थे। 5 स्तर सामने आने का मतलब हो गया कि इसके 2 जो स्तर थे वो प्राक हड़प्पा, मतलब हड़प्पा से भी पहले के थे, और आगे के जो थे वो हड़प्पा के बाद के थे। तो टोटल 5 जो स्तर हैं वो पाए गए हैं। तो देखिए, बताइए, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? अमलानंद घोष ने की। कब की? 1952 में। कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी, सरस्वती नदी, या कभी पूछ लिया जाता है दृष्टदत्ती नदी हो गई। फिर हमें ये पूछते हैं कि महाभारत में सरस्वती नदी कहाँ लुप्त हुई थी? विंसन, पंजाब में। कालीबंगा सभ्यता कहाँ है? हनुमानगढ़ में। यहां तक हमने देख लिया। सबसे पहले इस सभ्यता के बारे में बताया किसने? वो बताया था लुईस पी टेस्सिटोरी ने। किसने बताया? लुईस पी टेस्सिटोरी ने। अब देखिए, इसका खोजकर्ता सबसे पहले 1952 में किसने खोज किया? अमलानंद घोष ने। उसके बाद में इसका उत्खनन किया था बीबी लाल और बीके थापर ने। किसने किया? बीबी लाल और बीके थापर ने। कब किया? 1961 से लेकर 69 में। खोज हुई थी 1952 में, और इसका उत्खनन कब किया गया? बीबी लाल और बीके थापर ने। कब किया? 1961 से लेकर 69 में। इसके अलावा 3 व्यक्ति और हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि एमडी खरे, एसपी जैन, एम श्रीवास्तव का संबंध किस सभ्यता से है? तो वो क्या है? कालीबंगा। तो ओवरऑल हमारे पास 6 नाम हो गए। अमलानंद घोष, बीबी लाल, बीके थापर, एमडी खरे, एसपी जैन, एम श्रीवास्तव। तो लास्ट के जो 3 नाम कौन कौन से हैं? एमडी खरे, एसपी जैन, एम श्रीवास्तव। इस सभ्यता का कार्यकाल पूछे तो 2350 ईसा पूर्वी से लेकर 1750 ईसा पूर्वी तक है इसका। ठीक है। अब इस सभ्यता के बारे में हम इसका इंट्रोडक्शन था कि किसने खोज की है। फिर हमें ये पूछा जाता है कि ये कांस्य युगीन है या लो युगीन है या ताम्रकालीन है।
तो ये जो सभ्यता है वो कांस्य युगीन सभ्यता है। मतलब यहाँ पर किस प्रकार के जो बर्तन वगैरह मिले हैं, कांस्य युगीन मिले हैं। और स्वतंत्र भारत का प्रथम पुरातात्विक स्थल, मतलब 1947 में हम आज़ाद हुए थे, इसकी खोज कब हुई है? 1952 में। तो 1952 में जब इसकी खोज हुई है तो स्वतंत्र भारत का पहला उत्खनित क्षेत्र कौन सा है? कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता के बारे में हमसे यह पूछा जाता है कि यह सभ्यता ग्रामीण थी या नगरीय सभ्यता थी। तो ये कौन सी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। यहाँ पर नगरों के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा इस सभ्यता को दीनहीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो राजस्थान की किस सभ्यता को दीनहीन सभ्यता कहा जाता है? कालीबंगा सभ्यता को। कालीबंगा सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी या नगरीय सभ्यता? नगरीय सभ्यता थी। फिर यहाँ पे एक महत्वपूर्ण तथ्य ये मिलता है कि यहाँ पर मूर्ति देवी देवता के पूजन चित्रांकन का कोई प्रमाण नहीं मिला। तो मतलब यहाँ पर धर्म से संबंधित कोई भी बातें नहीं मिली है। अब इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं? इसकी विशेषताएं देखिए ये हैं। इसको आप इस तरह से याद रखिए, जो मैं कहानी बता रहा हूँ इसमें आप ये याद रखेंगे कि एक महिला थी जिसका नाम था तेशित्योरी, जो मैं पहले बता चुका हूँ आपको। लुइस पी तेशित्योरी एक महिला का नाम है। उस महिला के पति जो क्या खाकर आए? अम्ल खाकर आए। अम्ल हमारे राजस्थान में इससे कुछ नशा होता है। तो जो तेशित्योरी के पति हैं वो अम्ल खाकर आए। तो ये महिला क्या हो गई? नाराज हो गई। तो इसने उसको थप्पड़ मारा जिससे उसके गाल क्या हो गए? लाल हो गए। तो पी तेशित्योरी ने तो हमें बताया था इस सभ्यता के बारे में। अम्ल खाकर आया तो अम्लानंद घोष ने उसकी खोज की। फिर उसने थप्पड़ मारा तो बीके थापर, और फिर लाल हो गया तो बीबी लाल। उस महिला ने ये बताया कि वो अम्ल खाकर आया है, तो उस महिला के लिए वो क्या क्या करे। तो उस महिला ने उसके सामने अलग अलग प्रकार की लिस्ट रखी कि मुझे ये चीज़ें करके देनी है। तो उस महिला ने उसे ये कहा था कि एक तो मुझे मकान इस तरह से बना के दो जो क्या हो, एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटे इस तरह से। इस पद्धति को हम कहते हैं ऑक्सफोर्ड पद्धति या जाल पद्धति या ग्रीक पद्धति या चेम्सफोर्ड पद्धति। ये चार नाम है। कौन कौन से? ऑक्सफोर्ड, जाल, ग्रीक या चेम्सफोर्ड पद्धति। इस पद्धति में तो मुझे घर बना के देने हैं। घर आप जिससे बनाओगे वो धूप में सुखाई हुई ईंट से हम मुझे ये घर बना के देने हैं। ठीक है। उस घर में जो ईंट लगेगी वो 30 गुणा 15 गुणा 7.5 लंबाई की ईंट होनी चाहिए। कितनी? देखो 7.5 से दुगुना होता है 15, 15 का दुगुना होता है 30। तो इसको आप इस तरह से याद कर सकते हो 7.5, 15 और 30। और क्या कहा? मेरे मकान का गेट है वो पीछे की ओर खुलना चाहिए आगे गली में नहीं खुलना चाहिए। नाली मुझे ऐसे बना के दो जो काठ की हो, नाली काठ की चाहिए। विश्व के प्राचीनतम जूते हुए खेत, मुझे ऐसे खेत में फसल ऐसी लगानी हो जो क्या हो, सबसे प्राचीन हो। तो उस महिला ने ये इतनी प्रकार की उससे क्या की, मतलब इस तरह की गिफ्ट मांगे उसने। तो बताइए वापस से शुरू में कि क्या क्या बताया? तेशित्योरी नाम की महिला थी, उसके पति था वो क्या खाकर आया? अम्ल खाकर आया। उसने क्या किया? थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारा तो क्या हो गया? लाल हो गया। तो बीबी लाल, बीके थापर। फिर उसके बाद में उसने घर कैसे बताए कि घर मुझे 90 डिग्री के कोण पर कटे हुए दिखाई दें, तो उसे क्या कहते हैं? ऑक्सफोर्ड पद्धति, जाल पद्धति, ग्रीक पद्धति और चेम्सफोर्ड पद्धति। फिर
ईंट कैसी थी? धूप में सुखाई हुई ईंट। ईंट का माप 7.5 गुणा 15 गुणा 30। मकान का गेट कहाँ खुलना चाहिए? पीछे की ओर। नाली कैसी होनी चाहिए? काठ की नाली होनी चाहिए। खेत विश्व के सबसे प्राचीनतम खेत होने चाहिए। अब क्या हुआ, इस महिला को जो अपना पति अम्ल खाकर आया था उस पे और भी गुस्सा आ रहा था। तो इस महिला ने क्या किया कि उस पुरुष की बलि दे दी। इसने बलि दे दी। बलि देने के बाद में इसने वहां पर क्या किया? यज्ञ किया। यज्ञ किया, या जिसे हम अग्नि वेदिका बोलते हैं, उस अग्नि वेदिका के साक्ष्य भी यहाँ मिले हैं। तो इसने पहले उसकी बलि दी। बलि देने के बाद में क्या किया? उसने यज्ञ करवाया। यज्ञ करवाने के बाद में उसने क्या किया कि उस व्यक्ति को खेत में जाकर और उसे ऐसे ही ओपन छोड़ दिया। ऐसे ही ओपन छोड़ दिया, मतलब एक खड्डा खोदकर और उसमें ऐसे ही छोड़ दिया। उसे अंडाकार समाधि बोलते हैं। तो अंडाकार समाधि, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंडाकार समाधि का साक्ष्य कहाँ मिला है? कालीबंगा सभ्यता में। फिर वो महिला पहले दिन उसने ये किया, दूसरे दिन वो गई और उसने खड्डा पूरा बूर दिया। उसको क्या कहा गया? पूरा दफनाने के साक्ष्य कहाँ मिले? कालीबंगा में। फिर उस महिला ने तीसरे दिन उस कब्र में साथ में उसकी प्रिय वस्तु जो थी कुत्ता, उस कुत्ते को भी उसने उस कब्र में डाल दिया। तो कुत्ते के साथ कब्र के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता में मिले हैं। और क्या है? उसने ये कहा था कि मेरे जो घर बनेंगे उस पे आप स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण, स्वास्तिक का चिन्ह होता है ये इसका भी चिन्ह वहाँ मिलना चाहिए। और जो व्यक्ति की जिसने बलि दी थी, उस बलि का पहले इसने उस कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र किए थे। तो ऐसी खोपड़ी कहाँ मिली है जिसमें 6 छिद्र मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता में मिली है। ठीक है। इसके अलावा एक चीज और रह गई, उसमें ये थी कि जो ईंट थी ना, इसने ईंट को कहा कि मुझे वो ईंट अलंकृत ईंट चाहिए। अलंकृत ईंट का मतलब ईंट के ऊपर डिजाइन होनी चाहिए। तो अलंकृत ईंट कहाँ पर मिली है? कालीबंगा सभ्यता में। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा कि कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने। उसका उत्खनन किसने किया? बीबी लाल और बीके थापर ने। और व्यक्ति कौन थे? एमडी खरे, एसपी जैन, एमडी श्रीवास्तव। कांस्य युगीन ये सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता थी या ग्रामीण? ये नगरीय सभ्यता थी। फिर उस कहानी में ये था कि उसको घर कैसे चाहिए थे? ऑक्सफोर्ड जाल ग्रीक पद्धति में। ईंट कैसी होनी चाहिए? धूप में सूखी हुई। ईंट की माप कितनी होनी चाहिए? 7.5, 15 और 30। फिर उस महिला ने उस पुरुष को क्या कहा कि जो गेट है वो बाहर खुलने चाहिए और नाली कास्ट की होनी चाहिए। विश्व के प्राचीनतम जुते हुए खेत होने चाहिए। और उसने उसकी बलि दे दी। तो बलि प्रथा यहाँ पर विद्यमान थी। यज्ञ करने अग्निवेदिका ये यहाँ थे। फिर उसके बाद में उसने उसको दफना दिया। तो दफनाएगी तो वहाँ पे क्या करेगी? अंडाकार समाधि पूरा दफना दिया और प्रिय वस्तु कुत्ते के साथ उसको दफना दिया। उसके कंकाल में खोपड़ी में कितने छिद्र थे? 6। घर के ऊपर स्वास्तिक निशान और अलंकृत ईंटें थी। अब यहाँ पर जो बर्तन मिले ना, वो बर्तन ऐसे ही मेसोपोटामिया जगह है भारत से बाहर, वहां पर भी मिले हैं। इसका मतलब हमारी कालीबंगा सभ्यता का संबंध किससे था? मेसोपोटामिया से। शल्य चिकित्सा का मतलब होता है वही ऑपरेशन जो 6 छिद्र थे। ये जो 6 छिद्र हैं खोपड़ी वाले, उसे ही क्या कहते हैं? शल्य चिकित्सा। तो शल्य चिकित्सा के प्रमाण कहाँ मिलते हैं? कालीबंगा में। स्वास्थ्य का चिन्ह क्यों? वास्तु दोष दूर करने के लिए बनाया जाता था।
सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को कहा था। सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा सभ्यता को किसने कहा? दशरथ शर्मा ने। यहां पर हमें एक सामूहिक तंदूर और मिलता है। सामूहिक तंदूर का मतलब हो गया एक ही तंदूर में कई लोग खाना वगैरह पकाते थे, तो सामूहिक तंदूर के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? यही कालीबंगा सभ्यता में। दुर्ग के साक्ष्य भी मिले हैं। उस महिला ने अपने पति को कहा कि मुझे दुर्ग भी बनाना है। उस दुर्ग में बर्तन का रंग लाल, जिन पर काली सफेद की डिजाइन होनी चाहिए। पूरा बर्तन लाल और उस पर काली सफेद की डिजाइन। फिर ये कहा कि मुझे गाय के मुख के समान प्याले चाहिए जिसमें मैं चाय पीऊंगी। तो गाय के मुख के समान प्याले, तांबे का एक बेल चाहिए और हाथी दांत का कंगा चाहिए जिससे मुझे बाल बनाने हैं, और कांस्य का दर्पण चाहिए। तो दर्पण किसका चाहिए? कांस्य का। कंगा किसका चाहिए? हाथी दांत का। और कांच की मणियां और मिट्टी का बर्तन। बर्तन किसका चाहिए इसको? मिट्टी का और कांच की मणियां। ये आपको 6th क्लास की एनसीईआरटी में मिलेगी कि ये साक्ष्य कहाँ मिले। तो ये डायरेक्ट आपको ये पूछा जाएगा कि गाय के मुख के समान प्याले, कांस्य का बेल, हाथी दांत का कंगा, कांस्य का दर्पण, मिट्टी के बर्तन और कांच की मणियां कहाँ मिली हैं? कालीबंगा सभ्यता में। तो ये आपका ओवरऑल कालीबंगा सभ्यता हो गया। इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं, जो आज तक क्वेश्चन आए हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो आपके पास आता है कि ये विश्व के प्राचीनतम जुते हुए खेत और एक साथ 2 फसल बोने का प्रमाण कौन सी सभ्यता में मिला है? वो कालीबंगा सभ्यता में मिला है। ठीक है। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन पूछते हैं कालीबंगा सभ्यता से? वो पूछते हैं आपको ये, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? अमलानंद घोष ने। उत्खनन किसने किया? बीबी लाल और बीके थापर ने। ये आरपीएससी ने अभी तक पूछा है कि एमडी खरे, एसपी जैन, एम श्रीवास्तव का संबंध किस सभ्यता से है? तो वो किससे है? कालीबंगा सभ्यता से है। तो ये हमारी कौन सी सभ्यता हो गई? कालीबंगा सभ्यता। धन्यवाद।